साथियों, आज हम उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के कप्तानगंज विधानसभा का एक गांव है सड़वलिया। और उसमें एक बच्ची की उसके ही चाचा और चाची और उसके बाबा द्वारा, जैसा कि बताया जा रहा है, बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। जो किसी भी तरीके से न्याय के लिए धूल फांक रहा जो परिवार है, आज यहाँ पहुंचा है थाना दुबौलिया पर। और यहाँ के भी अभी तत्काल जो है प्रभार संभाले हैं यहाँ के एसएचओ साहब हैं आदरणीय श्री सुनील कुमार गौड़ जी। उनसे परिवार को बहुत ही न्याय और न्याय की उम्मीद जगी है। परिवार को उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जितने भी जो इसमें संलिप्त हैं, जो भी अपराधी, उनको कतई बख्शा नहीं जाएगा। तो गौड़ साहब से पूरे परिवार को बहुत ही उम्मीद जगी है न्याय और विश्वास की कि उनको न्याय मिलेगा। हम इस मुद्दे पर बात करेंगे पहले पीड़िता की माता से कि क्या मामला है। माता ये आप बताएं क्या मामला है। मामला ये रहा साहब, जैसे घर के बारे में झगड़ा होता रहा, जैसे घर के बारे में झगड़ा होता रहा तो थोड़े के सामान रहा हमका नहीं घर में धैली तो धरे नाई देते रहीन, तो लड़कियों को मारे रहीन, हमों को मारे रहीन। फिर ओकरे बाद पुलिस गए, वहाँ जैसे 100 नंबर बुलाइन, वो गए तो कहथिन नहीं चलो थाने पे बुला रहे हैं। तो मैंने हम कहबो करी कि साहब सुन लीन जाए, लेकिन केहू सुने के तैयार नहीं रहीन वहाँ समय। ओकरे बाद कहीं थाने पे चलो तो हम अपने भाव को लेके आवत रहन थाने पे, एक जने बाबू रहे तो लेके आवत रहन। कल थे जैसे पेट्रोल पंप तक आए न, ओकरे बाद ही वहाँ थोड़े देर लग गए, जैसे पेट्रोल वेट्रोल भरा वरा डीजल उजल तो देर लग गए। इतने में खबर आया घर से कि मेरे लड़की के मारा है। साथियों, ये उस बच्ची पलक की मां है जो उस समय घर पे मौजूद नहीं थी। इनकी बच्ची की हत्या इनके ही पट्टीदारों द्वारा कर दी गई। और देखिए आप, एक माँ का क्या दर्द होता है अपने बच्चे के प्रति। माता जो है कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। मैंने इनकी बाइट लिया लेकिन वो बीच में फपक फपक कर रोने लगी हैं। और साथियों, ये कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। और हम दूसरी बाइट लेनी चाहेंगे, इनके मामा जी भी यहाँ मौजूद हैं। आप बताएंगे उस घटना के बारे में क्या हुआ था। ये घटना हुआ था तो उसके संबंध में हम लोग कई बार थाने पे आए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। लेकिन आज जो नए एसओ साहब आए हैं उनसे बात हुआ है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई इस पे होगी। और जो भी है वो बोल रहे हैं कि हम केस की छानबीन करके कार्रवाई करने के लिए वो बोल रहे हैं, आश्वासन दिए हैं। अभी देखेंगे 2-3 दिन में कुछ तो रिजल्ट आएगा ही। एसओ साहब का कहना है कि अभी कार्रवाई होगी। आपको जो नए एसएचओ साहब आए हैं उनसे न्याय की उम्मीद जगी है क्या दोबारा। न्याय की उम्मीद तो बहुत दिख रहा है, जिस हिसाब से एसओ साहब बात किए हैं, आश्वासन दिए हैं, न्याय की उम्मीद है। ठीक है, धन्यवाद। हम आपको मिलवाएंगे जो जिसकी हत्या कर दी गई उसकी बड़ी बहन, जिसको उसकी हत्या के बाद जो अपराधी लोग हैं उनके द्वारा उनको लगातार धमकी दी जा रही है। बच्ची इंटरमीडिएट की छात्र है जिसकी बोर्ड परीक्षा इसके सर पे खड़ी है। इसके पिताजी दुबई में रहते हैं और इनकी माँ जो एक बच्ची को खो चुकी है, उस दर्द के बाद अपनी बड़ी वाली बच्ची को पढ़ा भी नहीं पा रही है। तत्वों द्वारा लगातार उसको धमकी दी जा रही है। हम उस बच्ची से भी उसका दर्द जानना चाहेंगे। बेटा बताइए, घटना के बारे में आप क्या बताना चाहेंगी। हम यही कहना चाहते हैं कि हम यही कहना चाहते हैं हमारी बहन पलक की हत्या करने के बाद हमें भी धमकी दी जाती है। कहते हैं कि तुम जाओगी पढ़ने तो मारेंगे तुम्हें। इससे आपकी पढ़ाई बाधित हो रही है। जी, हमारी पढ़ाई बाधित हो रही है। आपकी बोर्ड परीक्षा कब होनी है। 18 फरवरी से। तो देखिए साथियों, इस तरीके की निर्मम हत्या की गई, उसके बाद उसकी बड़ी बहन को शिक्षा देने से भी वंचित किया जा रहा है। हम अपने कैमरामैन सर से कहेंगे आप दिखाइए गांव के जो भी लोग यहाँ पहुंचे हैं, सब इन लोगों को न्याय दिलाने के लिए गांव के काफी लोग, महिलाएं और हमारे नौजवान साथी, कुछ बुजुर्ग साथी भी हमारे यहाँ साथ में पहुंचे हैं। और कोई बाइट देना चाहेंगे घटना स्थल के बारे में, घटना के बारे में। घटना जिस समय घटी उस घटना स्थल पर केवल एक चश्मदीद जो मौजूद था, उस पलक जो 14 साल की उम्र में उस बिटिया की जो निर्मम हत्या कर दी गई, उसकी छोटी बहन जो घर पे मौजूद थी। अभी आपको पूरी घटना की वो जानकारी देगी। बेटा बताओ उस समय क्या घटना घटी थी। हमारी मम्मी और हमारी दीदी जा रही थी, रास्ते में पहुंची थी। हमारी चाचा और चाची आए हमारे कमरे में, हम और दीदी हमारे कमरे में थे। हमें मार के भगा दिए, बोल रहे थे जाओ खेलने।
हम खेलने चले गए। उसके बाद हमारे चाचा चाची ने हमारी दीदी को मार डाला, उसके बाद लटका दिए। और उसके बाद हम जब आए तब देखे हमारे दीदी को लटकाए हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, कभी झूठ नहीं बोल सकते। बच्ची जो घटना स्थल पर मौजूद थी, इसने पूरी घटना का जिक्र किया और अपने शब्दों में इसने पूरी घटना को बयां किया। और अपने कैमरामैन से कहेंगे हम फिर एक बार आप दिखाते हुए, और घटना को आप जो है सभी लोग, आप लोगों से भी निवेदन है कि आप पीड़ित परिवार के साथ हमेशा खड़े रहिएगा जब भी आवश्यकता लगेगी। और इस घटना के संबंध में आज थाने पे जो टीम पहुंची है, उसमें हमारे राष्ट्रीय मजदूर किसान संगठन एक है जो डॉक्टर दीनानाथ पटेल जी के नेतृत्व में कार्य करता है। उस संगठन की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके हमारे मंडल अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष हमारे रत्नेश जी, अशोक कुमार वर्मा, ये सभी संगठन के लोग गांव में जाके उस पीड़ित परिवार के लिए खड़े हुए हैं। तब दोबारा से उसको न्याय की उम्मीद जगी है, नहीं तो वो न्याय की उम्मीद तोड़ चुका था परिवार। इसके लिए मैं आपके राष्ट्रीय मजदूर किसान संगठन को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।